गंदगी, सफाई और चैम्बर उबलने से परेशान जयपुर हेरिटेज नगर निगम वार्ड 81 और वार्ड 79 की जनता ने मीडिया से लगाई गुहार। आप यहां देख सकते हैं गलियां पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हैं। गुलजार मस्जिद के पीछे की गली भरने से मस्जिद के अंदर सीम आ रही है। एक महीना हो गया है, चैम्बर साफ़ नहीं हुए। ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये आम रास्ता है दूसरे गली में जाने के लिए, लेकिन गंदगी से भरी पड़ी है। कोई सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा। आसमा खान हो या महापौर की दावेदार राबिया गुडेज, सफाई व्यवस्था में कोई भी ध्यान नहीं देता। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गंदगी से अटे पड़े हैं पूरी गलियाँ हो या आसपास के क्षेत्र। यहाँ तक के पार्षद उमर दराज जो क्षेत्रवासी हैं, वो अगर अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवाते हैं तो जनता ने आरोप लगाया है कि विधायक अपनी रंजिश निकालने के लिए अधिकारियों का ट्रांसफ़र तक करवा देते हैं। ये देख सकते हैं आप गुलजार मस्जिद का हाल है, किस तरह से सीम आती है। गंदी गली है पीछे जो भरी पड़ी है, उसके वजह से सीम आती है गुलजार मस्जिद में। जनता को सी स्कीम का सपना दिखाकर वोट बटोरने वाली कांग्रेस आखिर सफाई व्यवस्था कब सुचारू करेगी पता नहीं। चुनाव है, क्या इस चुनाव में उनको हारना है? आज आप लोगों ने यहाँ मीडिया को बुलाया है, क्या परेशानी है? हमारी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। एक तो एमएलए कोई काम नहीं करता हमारा, रफ़ीक खान जो है नाकारा आदमी है। दूसरी बात, पार्षद जो है 81 की वार्ड 81 की और ये 79 की दोनों नाकारा हैं, कोई काम के नहीं है। आपने देखा कितनी गलियाँ नालियाँ बह रही हैं, कचरा नहीं उठ रहा। दूसरी बात, डिपो लगे हुए हैं जगह जगह, वो कोई नहीं, रोड बेकार बने इन्हों के। और अगर ये कहते हैं तो मुहर्रम की 9 तारीख को एमएलए साहब यहाँ आए थे, चक्कर आए, तो हमने जब उनसे कहा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए और ये कहे तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा दूंगा। ये एमएलए के जो साथ थे उन्होंने कहा हमारे लिए। तो हमारी समस्या तो हम नहीं बताएंगे, हमारे एमएलए को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, हैं? तो और रफ़ीक ये जो है इसके पार्षद जो हैं वो सलीम हाथी वाले, उनके वालिद, वो भी यही अकड़ गया है कि साहब आपने एमएलए साहब को ऐसे कैसे बेइज्जती कर दी। तो ये बेइज्जती करी हमने उनकी, हैं? जब हमारी समस्या क्या कहा था जो आप कह रहे हैं एमएलए साहब के जो साथ डोल रहे थे, उन्होंने आपसे कहा तो क्या? हाँ, तो हमने ये कहा हमारे बात नहीं थी एमएलए साहब से खुद से वही ना बात मेरी। उस टाइम ये कहा, मैंने कहा एमएलए साहब देखो तो सही, नालियाँ बह रही है, ये बेनहोल है, जो सरकारी बेनहोल है उसको प्राइवेट बता देते हैं। उसको 10 दफ़ा कह दिया, नगर निगम में भी हमने दरखास्त दे दी, बाकी कोई सुनाई नहीं। और अब ये कह रहा है वो तुम्हारे यहाँ FIR दर्ज करा दूँगा तुम्हारे खिलाफ। और दूसरी बात ये कहता है कि अब कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। पार्षदों का क्या? पार्षद का कहना है अब तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। 2 पार्षद लगते हैं। हाँ, एक पार्षद जो है ना आसमा खान, उसके वालिद का कहना अब तुम्हारे घर का कोई काम करने कराऊंगा तुम्हारे मोहल्ले का। आप क्या कहना है? देखिए, आज जो आप यहाँ खड़े हैं, मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि ये इलाका कहलाता है गुलजार मस्जिद। हमारे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे अभी आपने मौके का मुआयना किया, मुआयना करने के बाद में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पिछले 1 महीने से ये सीवर लाइन जाम, ये लाइन पूरी यहाँ से लेके और गुलजार मस्जिद तक जाम हो रखी है। और इसके अलावा भी जगह जगह चैम्बर टूटे हुए हैं, गलियाँ भरी हुई हैं, कचरे से अटी पड़ी हैं। उसके बावजूद हमने इसके लिए पार्षद से कई मरतबा कंप्लेंट कर दी, CSI SI को 10 दफ़ा कह दिया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपना दुखड़ा लेकर जाएँ तो किसके पास जाएँ, क्योंकि पार्षद सुन नहीं रहे, CSI SI सुन नहीं रहे। हालांकि कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कई जगह तफर्रकात हो रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कि ये मेरा कार्यकर्ता है, ये मेरा कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उसके यहाँ काम हो रहा है, लेकिन जिसने मुझे वोट नहीं डाला या वो कोई दीगर पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हमने 50 मरतबा इसके लिए पार्षद से शिकायत कर दी है, 50 मरतबा हमने CSI SI से शिकायत कर दी। पिछले 1 महीने से मैं बराबर CSI और SI को इस इलाके की शिकायत कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लाइन जाम है। आप देख सकते हो कि हालात का जायज़ा लोगे आप तो आपको पता चलेगा कि किस कदर खस्ता हालात हैं। जगह जगह सीवर भरे हुए हैं, चैम्बर टूटे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सड़क डाली गई। आज मैं आपको बात बता दूँ, ये जो सीवर लाइन है वो 50 साल पुरानी सीवर लाइन है। सबसे पहला काम जो होना चाहिए था वो पार्षद को ये करना चाहिए था कि जो यहाँ पे सीवर लाइन है उसको ठीक कराया जाए, लेकिन उन्होंने इसको ठीक नहीं कराया। लेकिन उन्होंने सड़क डालने का अमली जामा पहले पहना दिया ताकि लोगों को ये नज़र आए कि हाँ चुनाव आ रहे हैं तो सरकार ने क्या काम किया, विधायक ने क्या काम किया, पार्षद ने क्या काम किया। लेकिन उन्होंने जो मूलभूत ज़रूरत थी हमारी, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हमारी ये है कि यहाँ पर सीवर लाइन
जो है वो चेंज की जाए, वो बदली जाए, क्योंकि कई दिनों से हम काफ़ी टाइम से पिछले 5-6 सालों से इसी सीवर लाइन की वजह से परेशान हैं। आए दिन हमारा गुलजार मस्जिद के आगे चैम्बर भरता है और आए दिन यहाँ से बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो वहाँ पानी भरा हुआ होता है, मलबा पड़ा हुआ होता है, गंदगी पड़ी हुई होती है और उसी मलबे गंदगी से हमारे बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो मेरी जो गुजारिश है, विधायक साहब से गुजारिश है कि विधायक साहब, आप जो उद्घाटन प्रोग्राम आप जगह जगह कर रहे हो, वार्ड 89 में कर रहे हो, वार्ड 87 में कर रहे हो, वार्ड 83 में कर रहे हो, आप वो करें जो आपका काम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अब उद्घाटन के अलावा कोई और काम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सरकार जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन जो आम आदमी की जो ज़रूरत है, मेहरबानी करके उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, वरना आने वाले चुनाव के अंदर ये जनता उनको बता देगी। अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो अगर वो यहाँ वोट मांगने आए तो ये जनता उनका काले झंडे के साथ स्वागत करेगी। हम तो परेशान है सीवर लाइन से, बार बार शिकायत करते हैं, कोई सुनने ही नहीं आता है। खाली इसलिए आते हैं, खाली वोट लेने के लिए आते हैं। हमारी समस्या है, ये जो आप गली पीछे देख रहे हैं, ये हमारा रास्ता हुआ करता था। इस पार्षद से पहले वाले पार्षद के दौर में काम होता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब बिल्कुल भी काम नहीं है। ये देखो आप, पूरी गंदगी हो रही है यहाँ से यहाँ तक पूरी। हम लोग पैदल आ जा नहीं सकते, पहले हम आते थे इस गली के अंदर से, लेकिन और यहाँ पास में बच्चों की चाउमीन मोमो की दुकान है, तो ये गंदगी लेकर के इसको भी खतरा है बच्चों के, इस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे तो बच्चों को नुकसान ही है। तो अब आप आपकी ये गली देख लो, आप जो भी है इसको काम करवाओ। पार्षद हमारे आसमा खान है पार्षद, और इस गली का तो देख लो, हम 10 बार हो गया उनके, सलीम भाई के पास भी हुआ है, आसमा खान के पास भी हुआ है, और इस गली को हम कई बार उनको बोल भी आए, लिखित रूप में भी दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। वार्ड 81 बस जैसा कि देखा जा सकता है कि मस्जिद के आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा सीधा नहीं, बहुत अंदर आती है, उजरे के अंदर सील आती है, और पार्षद कोई से भी सुनवाई नहीं करता, कुछ भी नहीं है, बस ये कहते हैं हाँ ठीक है करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाते। बात बाकी जमा होके चले गए आदमी। कौन सा पार्षद का एरिया? आसमा खान है, राबिया है, कोई भी सुनवाई नहीं करता, कोई भी। हमारा वार्ड नहीं है, वो कहते वार्ड के लिए मना कर देते हैं, हमारा वार्ड ही नहीं है। तो कब से आ रही है सीधा? बहुत टाइम हो गया, मस्जिद के अंदर जाके देखो आप हालत, पूरी मस्जिद के अंदर गंदगी, कीड़े आते हैं अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मेंबर क्या है आप? सदर? मैं सफाई करता हूँ, मेंबर सदर भी हूँ, मेंबर सफाई करता हूँ। हाँ सर, आपके मोहल्ले में गुलजार मस्जिद के आसपास सफाई नहीं होती और जनता ने ये कहा है कि हम उम्र दराज से कहते हैं, वो काम तो करवाते हैं, लेकिन ऊपर से अधिकारियों पे दबाव पड़ जाता है विधायक द्वारा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये मेरी नहीं बदकिस्मती की बात है कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उस मोहल्ले में वाकई लोग सफाई से परेशान हैं। आपने खुद ने देखा होगा अभी जब आए हैं कि मस्जिद के आगे सीवर लाइन रुकी रहती है, बहती रहती है। मस्जिद के साइड के अंदर आप देख लो कि कितना डैमेज रोड है, आते जाते बच्चे गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं। मस्जिद के पीछे जो गली है उससे पूरी मस्जिद के अंदर सीम आती है, मुझसे मस्जिद की दरियाँ साफ ख़राब हो जाती हैं और फर्श ख़राब हो जाता है, फर्श एकदम दलदल की तरह गीला हो जाता है। और ये बात सही है कि रात और दिन मेरे को इस मोहल्ले से गुजरना होता है क्योंकि मैं उस मोहल्ले में पला बड़ा हुआ हूँ। अब मोहल्ले की परेशानी को देखते हुए कभी जब लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो मैं अधिकारियों से ऊपर पड़ के काम करा भी लेता हूँ ना। तो ये बात हकीकत है, लोगों का कहना सही है कि जैसे ही मैं किसी अधिकारी से काम कराता हूँ तो या तो उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है या उस अधिकारी को, जो डीसी हो चाहे सीएसआई हो, उनके ऊपर एमएलए का दबाव इतना तगड़ा बना दिया जाता है कि आप उम्र दराज के कहने से काम नहीं करेंगे वहाँ। मुझे ये नहीं लगता कि हमारे एमएलए साहब को ये समझ में नहीं आता कि मैं आरएसएस का पार्षद हूँ या भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ या मैं कोई और पार्टी का पार्षद हूँ, जबकि मैं कांग्रेस का ही पार्षद हूँ। कांग्रेस से 4 बार मैं जीत चुका हूँ और इन एमएलए साहब के चुनाव में इतनी मेहनत करी है कि कांग्रेस के अगर हम काम कराए हुए पार्षद नहीं होते या अगर जनता के बीच हमारी पकड़ नहीं होती तो ये क्या एमएलए साहब जीत जाते हैं? ये इनके दिमाग में गलतफहमी है कि ये अपने बल पर जीते हैं। देखिए, संगठन जो होता है वो एक मजबूत चीज़ होती है। जब जयपुर शहर अध्यक्ष को मैंने किसी सम्मान के लिए यहाँ बुलाया तो उन्होंने जयपुर शहर अध्यक्ष से पूछ लिया कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बगैर पूछे कैसे चले गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जयपुर शहर अध्यक्ष उनके अधीन है या वो उसके अधीन है? मतलब आप इसमें संगठन जबकि सबसे बड़ा होता है मगर उस संगठन को एमएलए साहब इस तरीके से डांट देते हैं। जयपुर शहर अध्यक्ष को उन्होंने इस तरीके से कह दिया कि आप मेरे बगैर पूछे क्यों चले गए। देखिए, वो इस वक्त के नाखुदा हैं, अपने आप को उन्होंने इस एरिया का भगवान मान रखा है। ठीक है, आप मानिए आप जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, आप एमएलए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप जो है मतलब जिस तरीके से एटीट्यूड रखते हैं, जिस तरीके से आप अधिकारियों से कहते हैं
कि साहब अगर उम्रदराज के कहने से आपने काम कर दिया तो आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, आपको जो है मतलब अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरे समझ में नहीं आता। उम्रदराज को घर का काम तो कराता नहीं, जनता का काम कराता है। अब अगर जनता अगर कोई परेशान होकर मेरे घर तक आएगी तो मैं उसे मायूस नहीं लौटने दूंगा। मैं हर कीमत के ऊपर जनता के काम के लिए धरातल पे हूँ, धरातल पे था, धरातल पे रहूँगा। जनता के काम के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और जनता के काम करते करते ही मर जाऊँगा।